So welcome again to your ortho doctor. Today we are going to discuss about low back pain. कमर का दर्द बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है जिसको लेके पेशेंट्स हमारी ओपीडी में आते हैं और इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग अक्सर घबराए होते हैं कि उनके मन के या डिस्क पता नहीं किस चीज में इतनी मेजर प्रॉब्लम हो गई कि कमर में भी दर्द है, पैरों में भी जा रहा है, उठ भी नहीं पा रहे हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं। इसी की जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र चिप, मेरे हेलो बहुत ही खास मित्र और सहयोगी। इनसे आज हम लोग सर। डिस्कस करेंगे और आप लोगों को ये जानकारी मुहैया कराने की कोशिश करेंगे कि कमर का दर्द आखिर होता क्या है। महेंद्र, ये बताओ कि सबसे कॉमन कारण क्या होते हैं कमर दर्द होने के? सर, जैसे किसी को मसल में स्प्रेन या स्ट्रेन आता है, वैसे ही सर जो बैक की मसल्स हैं उनमें कुछ उठा लिया, कुछ बेंडिंग करके काम कर लिया, तो उसकी वजह से अचानक ऐसे काम करने से जो मसल में स्प्रेन या स्ट्रेन आ जाता है, वही सर सबसे कॉमन कॉज है बैक पेन का। उसके अलावा सर जो लोग कहते हैं डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, तो वो भी एक सर कॉज है। और जो जॉइंट का आर्थराइटिस होता है, जो स्पाइन में जो जॉइंट्स होते हैं उनका जो आर्थराइटिस होता है, उसकी वजह से जो पेन होता है वो भी एक कॉज रहता है सर। इसके अलावा सर जो बोन्स का वीक होना, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, वो भी पेन एक जनरेट करता है सर। तो ये कुछ कॉमन सर कॉजेस होंगे। ओके, बिल्कुल ठीक, सही बात है इसमें, क्योंकि बैक हमारी बनी हुई है एक तो हड्डियों से जिसे हम मनके बोलते हैं, उन दोनों मनकों के बीच सर में डिस्क होती है और डिस्क ये सर। नर्व्स के बहुत पास में होती है। आसपास थोड़े लिगामेंट भी होते हैं। पूरे इस कॉलम हाँ को, जी सर। मनके, डिस्क और नर्व्स को सपोर्ट करने के लिए चारों तरफ से मसल होती है। तो हाँ जी इन्हीं सर। चीजों से सबसे कॉमनली दर्द आता है, जिसमें से मसल सबसे कॉमन है। नियरली 90% दर्द तो मसल के ही होते हैं। बहुत ही रेयरली बाकी और कॉजेज हमें मिलते हैं। इनके अलावा कुछ एडिशनल कॉजेज भी हैं, जैसे फीमेल्स में कई बार रेफर्ड पेन होता है, जैसे उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो गया, सर वहां से आता है। और बोन का तो हमने डिस्कस कर लिया, ऑस्टियोपोरोसिस से होता है, इन्फेक्शन से भी हो सकता है। डिस्क हाँ जी सर। कॉमनली आजकल स्लिप हो जाती है, उसके भी बड़े सारे कारण हैं, अपन डिस्कस करेंगे। नर्व वाला पेन सर ज्यादा परेशान करता है लेकिन होता कम। तो सबसे कॉमन कॉज हुआ हमारा मस्कुलर लो बैक पेन। हाँ जी सर। और इसी को आगे सर डिस्कस कर लेते फीमेल्स हैं। में जो ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, हाँ, उसका भी। वही है, वही उसका एसोसिएटेड है, क्योंकि हमारे जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ लो बैक पेन पे, मतलब लोअर पार्ट हाँ जी ऑफ, सर। ऊपर वाला और नेक पेन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अदरवाइज सर टॉपिक इतना बड़ा हो जाएगा, लोग सुन ही नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, सो कंफ्यूज भी हो जाएंगे, क्योंकि इसके बहुत यूनिक सर कॉजेज हैं, इसीलिए इसको अलग से डिस्कस करें। फीमेल्स में क्योंकि लोअर बैक पेल्विक रीजन के बड़ा पास होती है, फीमेल्स में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होने भी बड़े कॉमन चीज है। तो जैसे यूट्रस का इन्फेक्शन हुआ या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ, वो इन्फेक्शन थोड़ा सा स्प्रेड हो जाता है, जो तुम पीआईडी बोल रहे थे अभी इसमें। तो पीआईडी एक सर कॉमन कॉज है जिसके कारण फीमेल्स में बहुत कॉमनली होता है ये। इवन मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी उन्हें ज्यादा महसूस होता है ये दर्द। बताइए सर। ये सर। तो ये लोगों को कंसिस्टेंटली एक जैसा दर्द नहीं होता है कभी भी, भले ही वो फीमेल हो चाहे मेल हो, भले ही वो मस्कुलर हो या नर्व का हो या बोन का हो, ये दर्द किसी किसी कारणों से बढ़ता है। वो कौन से कॉमन कारण है सर जिनसे दर्द उन लोगों को ज्यादा महसूस होता है या फिर रिलीव भी हो जाता है कभी कभी? इसमें सर जो आदमी बेंड करके अगर कुछ उठाएगा, या फिर सर बहुत ही प्रोलॉन्ग तरीके से बैठा रहेगा, खड़ा रहेगा, कुछ अपने शरीर से दूर उठाने की कोशिश करेगा, या आर्म स्ट्रेच करके कुछ उठाएगा, तो सर इन चीजों से एग्रवेट होती है सर कंडीशन, क्योंकि लीवर आर्म बढ़ता है सर। बिल्कुल। और दूसरा, अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेनस काम करेंगे या फिर एक जो हम बोनी डिस्कस कर रहे थे कि बोनी कॉज होता है बैक पेन का, जिसमें लंबर कैनाल स्टेनोसिस होती है, तो अगर लंबा थोड़ा ये दूर सर। चलेंगे ना तो एक फिक्स डिस्टेंस हो जाता है कि मेरे को दर्द हर 100 मीटर पे या हर 200 मीटर पे आता है, फिर खड़े रहना पड़ता है, और उसके बाद दोबारा से मैं फिर सर से 200 मीटर चल सकता हूँ, जितना चला था उतना ही और चल सकता हूँ। तो एक वो कैनाल स्टेनोसिस सर का भी पेन होता है। तुमने बहुत सही बताया, क्योंकि सर जितने मेजोरिटी केसेस ये मस्कुलर पेन के आते हैं वो सारे इसी कारण से आते हैं कि जिसमें मैकेनिकल सिम्टम्स बढ़ जाते हैं विद एक्सरसाइजेस और स्ट्रेनस एक्टिविटीज। तो अब सर हमें ये तो समझ आया कि दर्द के कई सारे कारण होते हैं, और ये भी समझ आया कि बढ़ता कैसे कम कैसे होता है, फीमेल्स में क्यों हो सकता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाना कब चाहिए, जिसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं कि आपको सर जरूर ही जाके डॉक्टर से एडवाइस लो, क्योंकि वो सॉर्ट ऑफ रेड फ्लैग, हम लोग तो रेड फ्लैग और येलो फ्लैग बोलते हैं। रेड फ्लैग तो डायरेक्टली ये हो जाता है कि हमें बहुत एग्रेसिवली उसको एवेलुएट करना है, लेकिन पेशेंट के लिए डॉक्टर को दिखाने वाले सिम्टम थोड़े येलो फ्लैग कहे जाते हैं। तो कब आना चाहिए उन लोगों को उस वक्त, मतलब क्या देखें अपने दर्द में कि हमें फटाफट डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, ऑफिस का काम छोड़ना है, घर का काम छोड़ना है, जाना ही है डॉक्टर के पास?
सर रेड फ्लैग साइंस में सबसे पहले जो हमारी सर्जिकल इमरजेंसी रहती है सर, ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी, जिसको कॉडा इक्विना सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें पेशेंट को पेशाब रुक जाता है सर, उसको लोअर लेग मतलब लेग्स में सर उसको वीकनेस लगती है, और उसको सेंसेशंस भी सर लेस लगती हैं लेग्स में। तो उस केस में तो सर बहुत ही अर्जेंट रहता है। उसके अलावा भी सर किसी को फीवर हो रहा है और जो जा नहीं रहा है, और वेट लॉस हो रहा है, पेन जो कि बैक के अलावा भी ऊपर या नीचे जा रही है सर, और लेग्स में भी पेन जा रही है उन केसेस में, और सर एक्सीडेंट के बाद अगर ट्रॉमा हुआ हो, और ब्लैडर बॉवल मूव करने में, जिसे कहते हैं सर पेशाब, और दूसरे में अगर वॉशरूम में परेशानी आ रही हो, वो रुक रहा हो, तो इसका मतलब है कि सर जाना चाहिए सर, बैक पेन के अलावा अगर ये सब भी हो रहा है। बिल्कुल। और ये वैसे कम ही रीजंस होते हैं ऐसा देखना, ऐसा कॉडा इक्विना हो जाना, इसमें उसमें पेन भी बहुत सीवियर होता है, पेशेंट का चलना भी मुश्किल हो जाता है, वो स्ट्रेचर पे लेटे होते हैं, बैठना उठना भी मुश्किल रहता है, लैट्रिन पेशाब का बंद हो जाना। एक अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस भी एक कारण है, वो कई सारे इन्फेक्शन और ट्यूमर्स में हो सकता है, या फिर कुछ अलग से सिम्टम जैसे दर्द के साथ बुखार भी आ रहा हो। एक एक चीज हम लोगों ने थोड़ी सी मिस की, जो लोगों को बताना था कि दर्द का एक बहुत कॉमन कॉज आज की डेट में कोविड भी था। जो कोविड की हाँ थर्ड जी वेव सर। आई थी उसमें बैक पेन काफी कॉमनली आ रहा था, इवन सेकंड वेव में भी ये था, सॉर्ट ऑफ वायरल पेन था वो भी, लेकिन मस्कुलर ही था, मस्कुलर कॉज ही हाँ होता जी है सर, उसका, ऐसा मस्कुलर नहीं ही कि था, यस कोविड सर। की बीमारी का अलग से दर्द हो रहा हो। तो इन सब चीजों में सर जाके बिल्कुल दिखा लेना चाहिए डॉक्टर साहब को, और मिस नहीं करना चाहिए, ये बहुत सीरियस सिम्टम्स हैं जो डिस्कस किए हैं, हाँ जी सर। लेकिन बहुत ध्यान देना है इनको। अगर ये सिम्टम्स हो तभी आप इन्हें सीरियस समझें, नहीं तो एंजाइटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है बैक पेन से। क्योंकि हम अभी ये भी बताएंगे कि मसल का पेन और डिस्क का पेन अलग अलग कैसे होता है। दूसरी चीज, ये जो सिम्टम्स थे ना जिन्हें हमने रेड फ्लैग बोला, ये बहुत सीरियस सिम्टम्स है, जो हार्डली वन सर परसेंट लोगों को ही होते हैं कमर के दर्द में, बाकी सबको सिंपल मस्कुलर पेन हो रहा होता है। हाँ जी तो सर। हाँ जी सर। हम लोग ये मस्कुलर और डिस्क के पेन में कैसे डिफरेंशिएट कर पाते सर मसल का पेन तो जैसे ऐसा लगता है कि जैसे जिम के बाद मसल्स में जो टाइटनेस और सोरनेस नजर आती है, वैसी ही वो पेन नजर आएगी, जो थोड़ा बहुत काम करने से, झुकने बैठने से, उठने से एग्रवेट होगी। जबकि जो डिस्क की पेन है सर, वो बहुत ही सिवियर पेन होगी, और वो नीचे लेग्स पे भी जाएगी, साथ में बहुत ही सिवियर केसेस में तो वीकनेस और पैरालिसिस भी देखने को मिलता है सर। तो वो हैं? एक डिस्क की पेन होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मसल की पेन सबसे पहले तो वहीं की वहीं होगी, यानी बैक में ही होगी, वो मसल बैक में ही वाली रहेगी, पेन यस नीचे नहीं जाएगी कभी भी, जबकि डिस्क की पेन यस यूजुअली सर। सिर्फ लेग्स में होती है, बैक में नहीं होती। और वो करंट लाइक सेंसेशन होता है डिस्क की पेन का। मसल का पेन थोड़ा डल सा और भारी हो जाना, थकी हुई मसल हो यस सर। जाना, प्लस जैसे किसी ने चाकू मार दिया हो उस टाइप का पेन, और कंटिन्यूअस होता रहेगा, सर पीछे मसल में अकड़न भी हाँ होती जी सर। रहेगी, आप मूव नहीं कर पाओगे। डिस्क के पेन में मूव कर सकते हो, लेकिन लेग की पेन बढ़ती रहेगी, और पेन डिस्क का लेग्स में पता चलता है, और बैक पेन जो होती है जिसे सर मैकेनिकल मस्कुलर कहते हैं, उसे बैक में ही पता चलती है। यस सर। तो इसको मस्कुलर पेन को, क्योंकि बहुत कॉमन भी है, अभी हम समझ भी गए कि मसल पेन कैसी होती है, कब होती है, तो ये समझने की जरूरत है कि मसल पेन को ठीक करेंगे कैसे। इसमें मसल पेन के लिए मेडिकेशन दे सकते हैं सर। सबसे पहले पेन किलर्स और मसल रिलैक्सेशंस के लिए मसल जो मेडिकेशंस होती हैं वो देंगे सर। इसके अलावा फिजियोथेरेपी होती है सर, जिसमें एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचिंग्स होती हैं बैक मसल्स के लिए, जिससे वो स्ट्रेंथन होंगी और फिर धीरे धीरे सर पेन कम हो जाएगा। इसके अलावा बिल्कुल। जो फिजियोथेरेपी की मोडेलिटीज होती है सर। हाँ जी सर। हाँ, तो बिल्कुल ये जरूर हमें समझना था कि जो मस्कुलर पेन है वो मसल को ही स्ट्रॉन्ग करने से ठीक हो जाएगी, ठीक इसके होगी, लिए यस। और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो ये नहीं हमारे जरूरत नहीं, यस। 90% बैक पेन मसल की एक्सरसाइजेस करना और उनको स्ट्रांग रखना, उनको एक टोन बना के रखना, यही मेन मोडेलिटी होती है जिससे हम इसे ठीक कर लेते हैं, है ना। इसके लिए कोई ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं होती है। तो मतलब नाइन्टी नहीं है, परसेंट नहीं है। बैक पेन तो इतना इन्हीं चीजों से ठीक हो जाता है। जो सपोर्टिव मोडेलिटी है, मसल रिलैक्सेशन वगैरह देना पड़ता है, क्योंकि स्पाज्म बहुत कॉमन है मसल में, ये खिंच जाती है, टाइट हो जाती है, तो स्पाज्म हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग डेफिनेटली थोड़ा मेडिकल थेरेपी दे सकते हैं, फिजियोथेरेपी डेफिनेटली असिस्ट करती है, क्योंकि लोग घर में अपने आप से नहीं कर पाते ये सारे काम, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ जाती है। कितना टाइम लग जाएगा ये सब करते करते? मसल का पेन खत्म हो जाता है बस, आज शुरू किया कल खत्म। सर इसमें ये रहेगा कि जो मसल की पेन है वो कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों में सर चली जानी चाहिए सर, इन मोडालिटीज से। बिल्कुल, क्योंकि अब हमने देखा है जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उन लोगों की भी मसल थोड़ी बन जाती है 2-4 महीने में, इनफैक्ट उनको टाइम लगता है। तो इसमें हाँ जी पेशेंट सर। को, जिसको बैक पेन है, उसको पेशेंटली
वर्कअप कंटिन्यूअसली रिलीजियसली करते रहना होगा। कई लोग ये होता है ना कि 2 महीने 2 हफ्ते किया 3 हफ्ते किया नहीं फर्क पड़ा छोड़ दिया, तो उनकी बैक पेन कभी नहीं ठीक होती और क्रॉनिक बैक पेन में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि सर। जो मसल की एक्सरसाइजेस हैं कम से कम आपको 2 से 3 महीने करनी पड़ेंगी, तभी थोड़ा मसल्स में बिल्डअप होगा। बॉडी बिल्डर भी 1-1 साल 2-2 साल लग जाते हैं उनको अपनी मसल्स बनाने में। तो हमें भी अपनी एक्सरसाइजेस करते करते टाइम काफी लगता है। तो बेसिकली बोलना यह है कि जो मस्कुलर पेन होती है उसमें बहुत जल्दी निराश होने की जरूरत नहीं है। आज दवाई खाई या आज शुरू की और कल मसल्स की दर्द खत्म हो जाएगी, बैक पेन खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। डॉक्टर का ट्रीटमेंट फेल नहीं होता है। एक्चुअली हमें पेशेंस रखना चाहिए, कम से कम 1 महीना से 1.5 महीना ट्राई करना चाहिए। हमारी किताबों के हिसाब से तो हमें 3 महीने ट्राई करना चाहिए, उसके बाद ही हम उसे बोलते हैं कि ये काम नहीं करेगा। तो सर। अभी मस्कुलर तो अपन ने डिस्कस कर लिया, उसका ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल था, वो बता भी दिया, लोग समझ भी गए डेफिनेटली। और मेजोरिटी का यही इलाज होता है लो बैक पेन का। अब हमें ये समझना है कि ये जो डिस्क का दर्द है वो है क्या। स्लिप डिस्क हर आदमी बोलता रहता है, तो ये होती क्या हाँ है जी स्लिप सर। हाँ जी सर, ये काफी कॉमन, लोगों को जब भी बैक पेन होती है तो वो स्लिप डिस्क ही बोलते हैं सर। तो इसमें सर जो डिस्क मटेरियल, जैसे आपने बताया था कि दोनों मन के जो कि वर्टिब्रा हैं उनके बीच में जो डिस्क रहती है वो अपने शेल या एनवलप में से बाहर आके पीछे को चले जाती है, जहां पे पीछे स्पाइनल कॉर्ड या नर्व्स होती हैं उनको जो प्रेस करती है। तो सर इसी को स्लिप डिस्क कहा जाता है और उसकी वजह से ही सिम्टम्स आते हैं सर। कुछ भी अचानक से कुछ भारी काम किया या बेंड करके कुछ काम किया जिससे वो डिस्क अपने शेल से निकल के पीछे की तरफ जाती है और सर उस वजह से प्रॉब्लम्स होती है। बिल्कुल। तो इसमें सबसे पहला तो ये है कि मसल पेन ज्यादा कॉमन है डिस्क पेन से, और ये जो डिस्क की पेन होती है कुछ ही लोगों को होती है जिसमें डिस्क फट जाती है। एक पहले मैं काफी कॉमन एग्जांपल देता था, एक जली वाली टॉफी आती है जिसमें बाहर सर तो सर शुगर होता है लेकिन अंदर एक जली सी हार्ड होती हार्ड होता है सर। है। हाँ, बाहर सर। हार्ड होती है और अंदर से जली, तो डिस्क भी कुछ इसी तरह की होती है। अंदर उसमें थोड़ा जली लाइक मटेरियल होता है और बाहर से हार्ड शेल होता है कवर्ड। अब वो जो जली लाइक मटेरियल बाहर वाले शेल को फाड़ के बाहर आ जाता है, तो उससे सर। प्रॉब्लम हो जाती है आदमी को। वो हमारी नर्व्स को इरिटेशन कर रहा होता है और नर्व्स इरिटेट होती हैं, तो फिर वो लेग वाला पेन आता है। ये मस्कुलर पेन नहीं आता है, इसमें बहुत ही अनकॉमन है कि बैक में ही पेन हो रहा हाँ हो, जी सर। इसमें मेन पेन लेग्स में हो रहा होता है। उसे हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। और अब डिस्क तो पीछे स्लिप हो गई तो लोगों को पता चल जानी चाहिए, फील हो जाती है पीछे बैक में। नहीं सर, वो कुछ फील नहीं होता है सर, मसल्स ही इतनी है सर बैक में, तो वो बहुत अंदर होता है सर, कुछ भी बहुत फील नहीं अंदर होगा सर। होती है, बिल्कुल बिल्कुल। कई बार लोग ये सोचते हैं कि अच्छा डिस्क स्लिप हो गई तो पीछे फील हो जानी चाहिए, और स्लिप डिस्क एक्सरे में नजर आ जाती है। नहीं सर, एक्सरे पे भी सिर्फ बोन्स ही नजर आएंगी सर, हड्डियों का ही दिखेगा बस। हाँ, बाकी जो बिल्कुल, तो ये इन्फेक्शन दो या चीजें, ट्यूमर में से दिख जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए रखे थे कि लोगों को ये समझाना जरूरी है। ये तो लोग एक्सरे दिखा के सर। बोलते हैं डॉक्टर साहब ये एक्सरे कराया था इसमें स्लिप डिस्क है। तो एक्चुअली एक्सरे में स्लिप डिस्क कभी नजर नहीं आ सकती, क्योंकि यस सर। एक्सरे सिर्फ बोन्स दिखाता है। डिस्क एक सॉफ्ट टिश्यू मटेरियल है जो आपको एक्सरे में दिख ही नहीं सकता है। आप उसका इनडायरेक्टली अंदाजा लगा सकते हो इंटरवल के स्पेस देख के कि कहीं कम हुई होगी या नहीं होगी, लेकिन वो अंदाजा 70% से 80% ऑफ टाइम्स गलत होता है, क्योंकि हाँ सिर्फ जी सर। एक्सरे में वो स्पेस देख के नहीं बता सकते कि किधर की डिस्क निकली होगी किधर की नहीं निकली होगी। इसलिए उसकी बेस्ट मोडेलिटी तो एमआरआई ही होती है, जिसमें हम लोग ये चीज देख सकते हैं। और सर स्लिप पैनिक डिस्क, पैनिक सर एक्सरे पे ही क्रिएट किया जाता है सर एक्चुअली, एक्सरे ही कहीं से दिखा के या किसी एक्सरे टेक्नीशियन से या वहां से कि देखो ये कम हो गया, तो बस सब पैनिक में हो जाते हाँ। हैं कि हो गया डिस्क टिश्यू। और अगर किसी को, कई बार तो ये होता है किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, नया नया टेक्नीशियन होता है, तो भी बस वो एक्सरे करके दिखाया था जी इसमें स्लिप डिस्क है, डिस्क स्लिप हो गई। सर। सर। हर आदमी को यही लगता है। लेकिन आप लोगों को समझना ये जरूरी है कि एक तो स्लिप डिस्क होता बहुत कम है, आपको मेनली पेन मस्कुलर ही होगा। स्लिप डिस्क हाँ जी सर। 90% जो मस्कुलर पेन है उसके अलावा कुछ लोगों को होता है बस। दूसरा, वो पेन कमर में कभी नहीं होगा, वो नीचे होगा। स्लिप डिस्क का दर्द आपको लेग्स में या बटक्स में फील होगा, वो बैक में नहीं फील होता है। मस्कुलर पेन बैक में फील होता है। तो कोई भी आदमी एक्सरे पे बोल दे कि स्लिप डिस्क है, तो एक्चुअली आप उसको नहीं ही मानो। और ये फैक्ट है, उसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि स्लिप डिस्क हम एमआरआई पे ही देख के बोल सकते हैं कि आपको रियली स्लिप डिस्क है। ये सीरियस भी हो सर। सकती है, स्लिप डिस्क सीरियस सर। हो सकती है। तो सबसे पहले लोगों को ये तो देखना ही है कि उनका पेन अगर लेग में हो रहा है या बटक्स में हो रहा है तो स्लिप डिस्क है। अब ये सीरियस कैसे हो सकती है, अगर सीरियस हुई तो क्या होगा?
सर इन केसेस में जैसे मैंने बताया था सर पहले भी कि ये पीछे जाके नर्व्स को प्रेस करता है सर, जिसकी वजह से लेग्स में सेंसेशन में डिफरेंस आता है सर, और पावर भी कम हो सकती है, जिसे कहते हैं कि चलने में तकलीफ आएगी फिर उस पेशेंट को। और सर बहुत ही रेयर केसेस जिसमें बहुत ही सिवियर केस होगा, उसमें सर आदमी का यूरिन और बॉल मूवमेंट भी सर रुक जाएगा, तो फिर वो बिल्कुल ही सर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जो उसमें मसल पावर भी कम हो रही होती है, तो सॉर्ट ऑफ यस सर। पैरालिसिस हो जाती है। लेकिन ये है कि पूरा लेग एक साथ पैरालाइज नहीं होता है इसमें, कुछ कुछ मसल्स और कुछ कुछ पार्ट ही पैरालाइज होते हैं। तो अगर लोग ये सोचें कि पूरा एक साथ पैर चलना बंद हो जाएगा तभी मैं मानूंगा कि ये स्लिप डिस्क थी, तो ये गलत है। उसमें कुछ कुछ पार्ट ही बंद होते हैं चलने, जो डॉक्टर अपने आप एनालाइज करके क्लिनिकली देख के आपको बता सकता है कि रियली ये स्लिप डिस्क आपके लिए सीरियस है या नहीं है। तो ये पार्शियल पैरालिसिस होती है इसमें। और जो आपको दर्द होता है स्लिप डिस्क का, उसका एक स्पेशल नाम, उसे हम शियाटिका दर्द बोलते हैं। अब वो शियाटिका दर्द सिर्फ नर्व की इरिटेशन से होने वाला वो दर्द है जो आपको पैरों में महसूस होता है। इसका अदरवाइज लो बैक पेन से कोई लेना देना नहीं। शियाटिका एक स्पेशल दर्द है जो सिर्फ नर्व्स के कारण हो रहा है। और ये कई तरीके का हो सकता है। अगर अचानक से डिस्क बाहर निकल गई तो एक्यूट शियाटिका हो जाएगा, पैर में अचानक से पूरा झंझनाता हुआ करंट लाइक दर्द होगा। कई लोगों को क्रॉनिक शियाटिका हो रहा होता है, ये यूजुअली ओल्ड एज में होता है। उसमें नर्व्स जहां से निकलती हैं अपने स्पाइन से, वहां पे दब रही होती है। तो धीरे धीरे कभी कभी उनमें प्रेस होते होते वो सिम्टम्स आते हैं जो एक स्पेसिफिक लोकलाइज वे में आपको पेन कर रहे होते हैं। और उसमें कुछ ही मसल्स आपकी धीरे धीरे वीक भी हो रही होती है। फिर और भी कई सारे टर्म्स हैं, ऑल्टरनेटिंग शियाटिका, बायलेटरल शियाटिका, मतलब दोनों ही पैरों में भी हो सकता है। वैसे शियाटिका यूजुअली एक ही पैर में होता है। 95% यस केसेस सर। में एक ही पैर में होगा, दो में नहीं होगा। दो में होगा तो जैसे डॉक्टर महेंद्र ने बोला था, उसमें कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम होने के बड़े चांस है। उसमें दोनों ही पैरों में दर्द भी होगा, दोनों ही पैरों में सूनापन भी आ जाएगा लेटरिन करने में, या फिर आपको मतलब पेट साफ करने में, या फिर यूरिन करने में भी प्रॉब्लम आएगी या रुक जाएंगी वो। तो वो तो एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है, उसमें तो इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ जाता है। डिस्क तो बाहर आ गई, उसने नर्व भी दबा दी। सर हम लोग उसको अंदर डाल सकते हैं ऐसे ही। कई सारे वीडियो देखेंगे हम लोग ने मैं तो मतलब हंसी भी आ जाती है उन वीडियोस को देख के। पेशेंट को उल्टा लिटा के हथौड़े छेनी मार मार के लोग डिस्क और वो इसका इलाज कर रहे होते हैं। मतलब पैथेटिक। क्वैक के पास जाना और उनसे ये सब करवाना जो एक्चुअली और भी डेंजरस हो सकता है। लेकिन कोशिश तो यही करता है, और लोग बोलते भी कि वो ठीक हो गए क्या हम ऐसे डिस्क को अंदर डाल सकते हैं मार के, ठीक ठीक के, मतलब ठोक के, पीट के, कुछ करके? नहीं सर, जो डिस्क निकल गया सर, जितना पीछे पीछे वो आता जा रहा है सर, वो तो अपनी जगह पे ही रुकेगा। हमें बस अपने जो काम का तरीका और लाइफस्टाइल को इस तरीके से चेंज करना है कि वो अपनी जगह पे ही रुका रहे। बट सर ये जो क्वैक थेरेपी से सर मैनिपुलेशन और वो करते हैं, उससे उल्टा और सर लिगामेंट्स तोड़ देते हैं या फिर और डिस्क पीछे निकलता है। वरना सर नॉर्मली तो डिस्क पीछे नहीं जा सकता, जितना है वो उतना ही रहेगा और बढ़ता ही जाएगा अगर गलत काम करेंगे तो सर बिल्कुल वहीं सिंपल रुकना सी बात। पड़ने के लिए करना पड़ेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर एक डिस्क एक प्रेशर है जिसके अंदर, प्रेशराइज कंपार्टमेंट है जिसके अंदर वो लिक्विड भरा हुआ है, आप उसको और ज्यादा हिलाएंगे, दबाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कुछ करेंगे उसमें मैनिपुलेशन, तो और ज्यादा उसमें से लिक्विड पीछे आएगा, कंडीशन और सीरियस होती जाएगी। वो तो किस्मत है लोगों की कि उन्हें होता है सिंपल बैक पेन, जिसमें वो थोड़ा बहुत कुछ टोना टोटका या कुछ भी मार पीट या गर्म ठंडा कुछ करके उन्हें थोड़ी देर के लिए रिलीफ महसूस हो जाता है, उन्हें लगता है उनका दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। तो कभी भी डिस्क का दर्द अगर आप समझ गए हैं कि कैसा होता है, कहाँ होता है, तो आप लोग कभी भी किसी क्वैक के पास नहीं जाएं, क्योंकि फिर उसका इलाज हमारे लिए भी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें परमानेंट डैमेज हो सकता है आपको। तो क्या होगा अगर ये लोग, जैसे हम नहीं गए, हमने इलाज नहीं करवाया, डॉक्टर के पास नहीं गए और इलाज नहीं करवाया, तो क्या क्या हो सकता है ऐसी कंडीशन में? सर वो परसिस्टेंटली अगर डिस्क अपने नर्व रूट्स को, नसों को जैसे दबा के रखेगी और आदमी डिले डिले करता जाएगा सर, तो फिर वो परसिस्टेंटली ही उसका पाँव में वो वीकनेस रह जाएगी और वो सेंसेशन भी चली जाएगी सर, जो टच की होती है। और अगर ऐसा ही सर करता रहा तो सर फिर उसको जो बॉल ब्लैडर मूवमेंट जो है सर, हमारी पेशाब और दूसरा करने की जो ताकत है वो भी चले जाएगी, तो फिर तो बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाती है सर। निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए सर। कितने कितने देर में डॉक्टर के पास जाना चाहिए आदमी को दिखाने के लिए कि डिस्क की प्रॉब्लम लग रही है मुझे या हो गई है और प्रॉब्लम आ रही है? कितनी देर में पहुंच जाना चाहिए डॉक्टर को दिखाने के सर वैसे तो अर्जेंटली ही पहुंचना चाहिए, पर सर मैक्सिमम 24 घंटे में तो पहुंच ही जाना चाहिए सर। तो मैं तो वही बोलूंगा सर कि अर्जेंट ही है ये सर ये। लिए? और उसमें इवेल्युएशन भी थोड़ा जल्दी होना चाहिए कि कहीं इमरजेंसी तो नहीं है,
कई सारी चीजें तो हम सर लोग भी स्लोली दवाइयों से मैनेज करते हैं, लेकिन अगर कार्डियक अरेस्ट सिंड्रोम में पहुंच गया तो उसके बाद पूरा पैरालाइज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो जल्दी पहुंच जाना यस सर। चाहिए।